हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लूप स्टेटमेंट्स के बारे में, जहां हमने फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में जाना था और कुछ कोड भी किए थे, उसकी प्रोग्रामिंग भी की थी। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आगे हम ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट और नेस्टेड लूप के बारे में जानेंगे। जानते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप एग्जीक्यूशन इमीडिएटली। जिस भी लूप में हम काम कर रहे हैं, जैसे जो लूप में हम हैं, उसमें अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो हम उस लूप से बाहर आ जाएंगे, उस लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे। इट ब्रिंग्स द प्रोग्राम फ्लो टू द स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। जैसे इसमें लिखा भी है, जो ये ब्रेक स्टेटमेंट है ये प्रोग्राम का फ्लो जो लूप की बॉडी के बाहर जो स्टेटमेंट होगी उस पे आ जाएगा। मतलब जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो लूप से जब ब्रेक स्टेटमेंट का होगा, लूप से बाहर आएगा, ब्रेक होगा, तो वो उस प्रोग्राम उस स्टेटमेंट पे आ जाएगा जो लूप के जस्ट बाद होगा स्टेटमेंट। वो उस पे वो आ जाएगा। अब वो वहां से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, लूप से वो ब्रेक हो चुका है। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाने की कोशिश की है। फॉर आई इन रेंज 1 to 6, मैंने बताया था 1 to 6 में जो होगी वो 6 - 1 तक जाती है, दैट इज 1 to 5 जाती है। और 1 to 6 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका एक कम रहता है। इसमें रेंज, इसमें जो प्रिंट होगा वो 1 to 5 होगा। अब ये एक फोर लूप लगाया है जहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है, आई इज डबल इक्वल टू 3। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये लूप जो है ब्रेक हो जाएगा और प्रिंट आई होगा। देखेंगे फॉर आई इन रेंज 1 to 6, पहले आई की वैल्यू 1 हुई तो 1 इसके इक्वल नहीं है, तो 1 प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगा, 2 इसके इक्वल नहीं है तो 2 प्रिंट होगा। और फिर आई की वैल्यू 3 होगी, फिर ये कंडीशन है कि 3 जो है वो आई की वैल्यू 3 हो गई तो वो ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक हो जाएगा तो इसका आउटपुट से 1 और 2 आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है वो किसी भी लूप को कंटिन्यू करने के लिए, या जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कंटिन्यू लूप में चलाने के लिए कायदा हमारी जो कंडीशन है उसको ना कंसिडर करते हुए, मतलब हमारी कंडीशन कुछ भी हो, अगर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है तो वो लूप पूरा चलेगा जिस रेंज तक हमें चलाना है। कोई भी कंडीशन होगी वो वहाँ पे वैलिड नहीं रहती है। तो लूप डज नॉट टर्मिनेट इफ इट विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट इटरेशन। जो अगला स्टेटमेंट है, अगला जो इटरेशन है उसके साथ वो कंटिन्यू चलेगा। लूप टर्मिनेट नहीं होता है इस कंडीशन में, अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, इफ आई डबल इक्वल टू 3, अगर आई की वैल्यू 3 भी होती है तब भी ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब ये जो लूप है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगा लूप का। प्रिंट आई लास्ट में हमने देखा था, वहाँ ब्रेक स्टेटमेंट का हमने यूज किया था। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम ये था कि वो लूप को टर्मिनेट कर देता था अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और कंटिन्यू में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई भी होती है तब भी लूप टर्मिनेट नहीं होगा, ये नेक्स्ट इटरेशन पे चलता रहेगा। तो आई की वैल्यू अगर 1 होगी तब भी, और 2 होगी तब भी, 3 होगी तब भी प्रिंट होगा आई। आई 1 to 5 प्रिंट होगा, तो इसका आउटपुट 1 to 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये इसका आउटपुट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्स स्टेटमेंट विथ लूप स्टेटमेंट। इन पाइथन यू कैन एसोसिएट एल्स स्टेटमेंट विथ लूप स्टेटमेंट। मतलब आप पाइथन में किसी भी लूप स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट को एक साथ एसोसिएट कर सकते हैं, उन दोनों का आप एक साथ यूज कर सकते हैं। जो code, the code inside else statement with loop will execute if loop is not terminate due to break statement, otherwise not। जो else statement के अंदर जो कोड लिखा होता है वो तभी एग्जीक्यूट होता है अगर जो लूप है वो ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से टर्मिनेट ना हो रहा हो। अगर ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से लूप टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो
एल्स में जो लिखी हुई स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। जैसे ये प्रोग्राम है, फॉर एन इन रेंज 1 to 4 प्रिंट एन एल्स प्रिंट हेलो। तो यहाँ पे हमने कोई ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है, तो लूप जो है हमारी टर्मिनेट नहीं होगी। तो इस केस में हमारी जो एन की वैल्यू है वो प्रिंट होगी 1 to 3, और एल्स का जो स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट होगा, डेट इज हेलो। यहीं एक और कोड करें जहाँ हमने ब्रेक स्टेटमेंट के साथ यूज किया है एल्स का। तो फॉर आई इन रेंज 1 to 6, अगर एन की वैल्यू 3 होती है तो वो ब्रेक हो जाएगा। दैट इज इफ एन की वैल्यू पहले 1 हुई, 1 प्रिंट हो जाएगा। 2 हुई, 2 भी प्रिंट हो जाएगा। और 3 हुई तो ये ब्रेक जो स्टेटमेंट है ये लूप से बाहर आ जाएगा, और इसका आउटपुट जो है वो 1 और 2 रहेगा। इस केस में एल्स स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर पहले ही बोला है कि जो कोड है एल्स स्टेटमेंट के अंदर वो तभी एग्जीक्यूट होगा अगर जो लूप है वो ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से टर्मिनेट ना कर रही हो। अगर ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से वो टर्मिनेट कर रही है तो वहां पे एल्स स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं होगा। इन दिस केस सेम चीज हो रही है, एल्स स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, इसका आउटपुट केवल 1 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है जब एन की वैल्यू 3 होगी। एल्स ब्रेक स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसमें हम प्राइम नंबर के बारे में देखेंगे, प्राइम नंबर कौन सा है, कैसे प्रिंट होगा, वो चीज़ देखेंगे। तो हम एक वेरिएबल लेंगे एन, इसमें हम वैल्यू एंटर कराएंगे। अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे, जो कि हम जानते हैं प्राइम नंबर 2 से और खुद से डिवाइड होने वाले जो होते हैं वही होते हैं। सीधे यहाँ पे हम लगाएंगे और फिर एक कंडीशन लेंगे जहाँ पे हम लिखेंगे एन अगर आई से जाता है, मतलब आई से हो जाता है डिवाइड, तो कहेंगे हम ये जो है प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाएंगे जहाँ पे हम इस लूप से टर्मिनेट होंगे। फिर हम एक एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ पे हमें प्रिंट कराना है इज अ प्राइम नंबर। तो ये हमारा सिंपल सा कोड हो गया, प्रोग्राम हो गया एल्स और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके लूप में प्राइम नंबर के बारे में बताने का। इसे रन कराएंगे। फिर वैल्यू डाली हमने, लेट इट बी 5। तो 5 इट इज अ प्राइम नंबर, इसने साफ बोल दिया इट इज अ प्राइम नंबर। फिर से इसे रन कराएंगे। यहाँ पे इस बार हम वैल्यू लेते हैं 9। 9 नॉट अ प्राइम नंबर। 9 हाँ कोई प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी जाता है, 2 से नहीं जाता है तो क्या हुआ, 3 से जाता है, 3 के बाद वो 9 से जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 it is not a prime number, it is a prime number।
and for 9 not a prime number. सिंपल सा आउटपुट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? पुटिंग लूप इनसाइड लूप एंड इट इज यूज्ड टू रिपीट लूप। कोई भी लूप को किसी और लूप के बीच अंदर डाल देना और वो जो है वो रिपीट होता रहे लूप, उस चीज के लिए हम नेस्टेड लूप को कहते हैं, उस चीज को नेस्टेड लूप कहते हैं और यूज भी हम उसी लिए करते हैं। इसका सिंटेक्स ये होता है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, फॉर लूप एक बार, उसके अंदर एक और लूप लगाया जहां हमने लिखा फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस और दो स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। एक टेबल है, टेबल प्रिंट कराने का प्रोग्राम है जिसमें हमने आई की रेंज 1 to 11 ली। फिर हमने एक फॉर लूप और लगाया जिसमें जे की रेंज 1 to 11 ली। हमने प्रिंट कराया आई इंटू जे। तो यहाँ पे 1 to 10 जो है वो 1 to 10 टेबल प्रिंट होगी और हर एक टेबल को 10 टाइम्स होगी। 1 into 10 इक्वल टू 1, 1 into 1 इक्वल टू 1, 1 into 2 इक्वल टू 2। उस तरह से जो है प्रिंट होता रहेगा आई इंटू जे। तो 1 to 10 टेबल प्रिंट होगी। ये टेबल प्रिंट करने का छोटा सा प्रोग्राम।